वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी को, और ये जो चैप्टर नंबर होने वाला है दोस्तों, ये चैप्टर 6 होने वाला है। और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एशिया के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर से दोस्तों लगभग 80 क्वेश्चन बने हैं लगभग में, और जितना भी पॉइंट हमसे हो सका हमने आप लोगों के लिए बनाया है। दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग बुक से अपना स्टडी कर रहे हैं तो बुक जो मार्केट में अभी आया है दोस्तों, उसमें कई चैप्टर को गायब कर दिया गया है। चाहे एनसीईआरटी की हम बात करें या फिर एससीईआरटी की, यानी कि चैप्टर को कंप्रेस कर दिया है। साइंस हो चाहे ज्योग्राफी हो हिस्ट्री हो, तो उसमें से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आप लोग अगर बुक से तैयारी करते हैं तो जो ओल्ड बुक है अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो अपने आसपास के जो बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो उनसे आप बुक लेकर तैयारी करिएगा, ना कि मार्केट के बुक से। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, ये जो वीडियो होगा इसका जो पीडीएफ है तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि सूडान अफ्रीका का 54वां देश है। दोस्तों अफ्रीका एक महाद्वीप है, और टोटल महाद्वीप कितने हैं दोस्तों, तो 7 महाद्वीप है, और अपने लोग एशिया महादेश में रहते हैं। तो सूडान जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का 54वां देश है। विशालतम भूभाग, अब महादेश कहते किसे हैं, तो विशालतम भूभाग जहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती है तो उसे हम महादेश कहते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा महादेश बताओ, क्या हो जाएगा दोस्तों, एशिया हो जाएगा, जिस महादेश में अपने लोग निवास करते हैं। महादेश कितने हैं, तो 7 है, सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्से पर एशिया महादेश का विस्तार है, यानी कि पूरे पृथ्वी का जितना एरिया होगा दोस्तों, इसका 30% हिस्सा कौन सा महादेश कवर किया है, तो एशिया महादेश। और पृथ्वी की कुल आबादी जितनी है उसका 60%, यानी कि आधे से भी अधिक आबादी एशिया महादेश में स्थित है। एशिया के पूर्व में दोस्तों प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और उत्तर में आर्कटिक महासागर अवस्थित है। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो लाल सागर और स्वेज नहर अलग करता है। इसके बाद स्वेज नहर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं दोस्तों कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करते हैं। अगर पूछे कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, जो एशिया के ठीक पश्चिम में है दोस्तों। तो ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला है। एशिया में दोस्तों कई प्रायद्वीप है, जैसे कि अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप, हिंद चीन प्रायद्वीप, कामचटका प्रायद्वीप और कोरिया प्रायद्वीप। दोस्तों ये जो प्रायद्वीप है, अगर पूछे कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अगर पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप बताओ, तो ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान, श्रीलंका ये एशिया के बड़े द्वीप में शामिल है। एशिया के मध्यवर्ती हिस्से, यानी कि एशिया के जो बीच के हिस्से हैं दोस्तों, वहाँ पर कुछ पर्वत देखने को मिलते हैं, और ये जो पर्वत होते हैं वो मोरदार पर्वत होते हैं। अगर आपसे पूछे कि मोरदार पर्वत के उदाहरण दो, तो हिमालय जो पर्वत है दोस्तों, हिमालय पर्वत ये मोरदार पर्वत तो है ही, साथ ही इसको हम नवीन वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। नवीन वलित पर्वत ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत संसार की ऊंची और नवीन पर्वत का उदाहरण है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय पर्वत, और ये किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों, तो नवीन वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी दोस्तों 8848 मीटर है। जब आप बुक पलटिएगा दोस्तों तो वहाँ पर 8848 मीटर है, लेकिन वर्तमान में उसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों बढ़ गई है, ये बढ़कर 8848.86 मीटर हो गई है।
अब यहाँ पर देखिए कि हिमालय और कुनलून पर्वत की बात की गई है। तो हिमालय और कुनलून पर्वत श्रेणी के बीच एक पठार है जिसका नाम है दोस्तों तिब्बत का पठार। ये किन किन पर्वत के बीच? तो हिमालय और कुनलून पर्वत के बीच तिब्बत का पठार को विश्व की छत कहा जाता है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है यह तिब्बत का पठार। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत जो है वो दोस्तों किस एशिया में है? तो दक्षिण एशिया में स्थित है। कई बार पूछा गया है दोस्तों कि भारत का जो स्थिति है वो किस एशिया में है? तो दक्षिण एशिया में। भारत का जो उत्तरी मैदान है वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। भारत का उत्तरी मैदान। चीन में जो उपजाऊ नदी मैदान है दोस्तों, चीन में एक नदी बहती है दोस्तों, हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी तो इस नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से बना है जो चीन में उपजाऊ मैदान है वो। दो नदी के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदी के बीच की भूमि को दोस्तों क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। और इसी दोआब में इराक का मैदान हमें देखने को मिलता है। दजला और फुरात नदी जो इराक में बहती है और इन दोनों नदी के बीच में दोस्तों बसा है इराक। इराक का मैदान किन नदी के बीच है? तो दजला और फुरात नदी के दोआब के बीच में। एशिया के उत्तरी भाग में नीची भूमि या मैदानी भाग पाए जाते हैं। फ्यूजियामा पर्वत की बात करें तो दोस्तों फ्यूजियामा जो पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत है। ये टाइप आप लोग याद रखिएगा। जैसे हिमालय के बारे में हम बताए हैं कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? मोरदार और नवीन वलित पर्वत। तो इसी तरह ये जो फ्यूजियामा है वो ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। और ये कहाँ स्थित है? तो जापान में स्थित है। एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु काफ़ी ठंडी होती है और एशिया के उत्तरी भाग में आपको रसिया मिलेगा और रसिया दोस्तों काफ़ी ठंडी जगह होती है। रूस में ही एक जगह है बर्खोयांस्क जहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र से अधिक दूरी के कारण समुद्र के समप्रभाव का अभाव महाद्वीपता कहलाता है। और महाद्वीपता में दोस्तों एक खास बात यह होती है कि जाड़े के दिनों में यहाँ खूब जाड़ा पड़ेगा और गर्मी के दिनों में काफ़ी अधिक गर्मी देखने को मिलती है। महाद्वीपता में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक होता है। एशिया का सबसे गर्म जगह अगर आपसे पूछे तो कुवैत एक देश है और वहाँ का दोस्तों एक जगह है मित्राबा जो एशिया का सबसे गर्म जगह है। दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दोस्तों ये जो एशिया का गर्म जगह है वो आपके बुक से लिया गया है। हो सकता है कि वर्तमान में ये चीज़, क्योंकि ये रिकॉर्ड दोस्तों बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो जो आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु देखने को मिलती है। टाइफून दोस्तों, टाइफून के बारे में आप सुने होंगे। टाइफून एक चक्रवात है जो सितंबर के महीने में चलती है। टाइफून चक्रवात। और चक्रवात पूछे कि लो प्रेशर के कारण उत्पन्न होता है कि हाई प्रेशर के कारण, दोस्तों ये जो होता है वो लो प्रेशर के कारण क्रिएट होता है। क्यूरोसिबो दोस्तों एक जलधारा है जो समुद्र के अंदर चलती है और ये एक गर्म जलधारा है। क्यूराल जलधारा एक ऐसी जलधारा है जो एक ठंडी भी है और गर्म जलधारा। अगर आपसे पूछे कि कौन सी जलधारा ठंडी और गर्म दोनों, तो क्यूराल जलधारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूराल जलधारा दोस्तों मछली के लिए अनुकूल होती है। और क्यों अनुकूल होती है? क्योंकि इसमें एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम होता है प्लैंकटन। प्लैंकटन नाम का सूक्ष्म पौधा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जिसके वजह से यह मछलियों के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। धरती व आकाश के बीच जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु को सम्मिलित रूप से हम बायोम कहते हैं। बायोम में क्या क्या शामिल है? तो जलवायु है, वनस्पति है और जीव जंतु शामिल है। एशिया का सबसे उत्तरी भाग टुंड्रा कहलाता है दोस्तों। एशिया का जो सबसे उत्तरी भाग है दोस्तों वो क्या कहलाता है? टुंड्रा कहलाता है। देखिए दोस्तों ये जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, तो इसको बोलते हैं टुंड्रा। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये होता है टाइगा। टुंड्रा और टाइगा इसी तरह ये नीचे होता है। एक होता है दोस्तों टुंड्रा और एक होता है टाइगा। अगर आपसे पूछे कि इन टुंड्रा में और टाइगा में सबसे ज़्यादा ठंडा जगह कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा ठंडा जगह होगा दोस्तों टुंड्रा। एशिया का सबसे उत्तरी भाग टुंड्रा कहलाता है। टुंड्रा प्रदेश का मुख्य पशु पूछे तो रेंडियर वहाँ का मुख्य पशु है टुंड्रा प्रदेश का।
टुंडा प्रदेश के दक्षिण में टाइगा वन क्षेत्र में कोनधारी वृक्ष मिलते हैं, और कोनधारी वृक्ष के जो पत्ती होते हैं दोस्तों वो नुकीले होते हैं। टाइगा वन क्षेत्र में स्प्रूस, लार्च, फर आदि नुकीली पत्ती के वृक्ष मिलते हैं, जिन्हें हम कोनधारी वृक्ष के नाम से जानते हैं या फिर कहते हैं। टाइगा वन क्षेत्र के मुख्य पशु के बारे में पूछे तो लोमड़ी, सील और मीनक है। मीनक नहीं होगा दोस्तों, मिंक होगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, मिंक। जहाँ चौड़ी पट्टी वाले और नुकीली पट्टी वाले दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, इन्हें मिश्रित वन कहा जाता है। स्टेपी घास का मैदान, घास का मैदान होता है दोस्तों, कई सारे घास के मैदान हैं, डाउन्स है, स्टेपीज है। तो अगर पूछे कि स्टेपीज घास के मैदान किस प्रकार के मैदान है, तो समशीतोष्ण घास के मैदान है। समशीतोष्ण घास के मैदान का मुख्य पशु कौन है, तो बारहसिंगा यहाँ पर देखने को मिलता है। एशिया के दक्षिण पश्चिम में थार और अरब का उष्ण मरुस्थल हमें देखने को मिलता है। ये थार मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, ये राजस्थान में जो मरुस्थल है इसका नाम क्या है, थार डिजर्ट या थार मरुस्थल। और किस प्रकार का मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। दक्षिण एशिया में मानसूनी पवन पाए जाते हैं, यानी कि अपने यहाँ जो वन होते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पर पवन बोल दिए हैं, वन होगा। दक्षिण एशिया में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मानसूनी वन। भारत का विरासत पशु हाथी है। एशिया की जनसंख्या की मानव श्रृंखला बनाई जाए दोस्तों, एशिया की जनसंख्या के बारे में पढ़ चुके हैं कि एशिया की जो जनसंख्या है पूरी दुनिया का 60% है। अगर इसका एक चेन बनाया जाए, मानव श्रृंखला जिसको बोलते हैं, तो वो विषुवत रेखा को, ये जो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा काटती है दोस्तों, विषुवत रेखा, इसको 100 बार पार कर जाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जनसंख्या एशिया में निवास करती है। एशिया महादेश को मानव का घर और सभ्यता का पालना, आपसे पूछे कि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा एशिया महादेश। इसके अलावा मानव का घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी महादेश में निवास करती है। दक्षिण एशिया में 8 महत्वपूर्ण देश मिलकर सार्क देश का निर्माण किया है। अब सार्क के बारे में देख लीजिए दोस्तों, सार्क की जो स्थापना है वो 1985 में होती है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिख रहे हैं दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क के अगर हेडक्वार्टर के बारे में पूछे तो ये काठमांडू में है। सार्क के जो मेंबर है दोस्तों, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंगापुर की जो आबादी है दोस्तों वो 100% शहरों में रहती है, यानी कि वहाँ पर गांव देखने को आपको नहीं मिलेगा। कहाँ, तो सिंगापुर में। अगर वही बात करें भूटान की, तो भूटान में 93% आबादी ग्रामीण है। यहाँ के कहने का ये मतलब है कि वहाँ पर शहरीकरण भूटान में बहुत ही कम है, मात्र 7% शहरीकरण हुआ है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण एशिया का कितना प्रतिशत आबादी का शहरीकरण हुआ है, तो केवल 29% का। विश्व की सभी धर्मों की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों एशिया महादेश। जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म है, इसकी उत्पत्ति एशिया महादेश से हुई है। दजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की सभ्यता है दोस्तों, इराक की। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत पाकिस्तान में विकसित हुई है। सभ्यताओं का पालना एशिया महादेश को ही कहा जाता है। एशिया की प्रमुख फसल पूछे तो धान यहाँ की प्रमुख फसल है। सुशी, सुशी दोस्तों एक पकवान है जापान का मुख्य पकवान का नाम है सुशी। इसके बाद है जापान, कोरिया, वियतनाम के लोग लकड़ी के 2 पतली डंडी के सहारे भोजन करते हैं। आप देखिएगा कि इस तरह का दोस्तों लकड़ी का बना होता है और इससे पकड़ पकड़ के भोजन करते रहते हैं जापान, कोरिया और वियतनाम के लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वी एशिया में चीन, जापान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया शामिल है। पूर्वी एशिया में कौन कौन धर्म की प्रभुत्ता है, तो बौद्ध और ताओवाद। जो चीन है दोस्तों वहाँ पर ये ताओवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। कन्फ्यूशियस के दर्शन का प्रभाव चीन से है। विश्व की सबसे पुरानी लिपि चीनी लिपि है, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिपि है। दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका शामिल है। दक्षिण एशिया में कौन कौन देश शामिल है, तो भारत याद रखिएगा, और भारत से जो सटे देश है दोस्तों उसका नाम याद रखिएगा।
उत्तरी श्रीलंका में द्रविड़ संस्कृति का संबंध श्रीलंका से है और एक द्रविड़ भाषा भी है दोस्तों जो श्रीलंका में बोली जाती है। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाती है। तिब्बत वर्मन भाषा की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में तिब्बत वर्मन भाषा बोली जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पर मचान पर घर बनता है और दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर धान की खेती काफ़ी होती है। पश्चिमी एशिया में इस्लाम की प्रधानता है, जैसे कि अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक, ईरान, ये सब इस्लाम प्रधान देश है। अधिकांश अरब देश मरुस्थल है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। अनातोलिया का पठार, ये अनातोलिया का पठार कहाँ है? टर्की में है दोस्तों, तुर्की में स्थित है। पश्चिमी एशिया की अरेबियन नाइट यहाँ की प्रसिद्ध साहित्य कृति है। नेक्स्ट है जापान और चीन में कन्फ्यूशियस, ताओ और शिंतो धर्म का प्रभाव है। दिल्ली में दोस्तों बहाई धर्म का एक मंदिर है जिसका नाम है लोटस मंदिर। लोटस मंदिर का संबंध पूछे बहाई धर्म से, कहाँ पर स्थित है मंदिर? दिल्ली में। इजराइल देश यहूदी धर्म को मानता है और जो आइंस्टाइन थे दोस्तों तो वो यहूदी ही थे। बामियान की पहाड़ी अफगानिस्तान में है और इसी पहाड़ी पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। बामियान की पहाड़ी पर। त्योहारों का देश फिलीपींस को कहा जाता है। इसके बाद जो आपका चैप्टर एंड होता है दोस्तों इस पेज के साथ, जिसमें एशिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। सबसे गर्म स्थान पूछे तो मित्रावा, सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क जो कि साइबेरिया रूस में है, मीठे पानी की झील बैकाल झील जो कि रूस में है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसीनराम जो कि मेघालय में है, मौसीनराम, संसार का छत्र पामीर का पठार, सभ्यताओं का पालना एशिया, उगते सूरज का देश जापान, हाथियों का देश थाईलैंड, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया, सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार, सबसे ऊंची सड़क मार्ग खरदुंगला लेह जो कि भारत में है, सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि इसको हम यूएई बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। समुद्र पर सबसे लंबा पुल चीन में बना है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है बैंकॉक को। ताजमहल दोस्तों आगरा जो कि भारत में है, सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में बना हुआ है। तो ये था दोस्तों आपका क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो यहाँ पर होता है दोस्तों फिनिश। तो अगर आप इसका दोस्तों पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी पुराना ई बुक है दोस्तों जिसमें से चैप्टर को नहीं हटाया गया है तो वो बुक अगर आप चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हम जितने वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं जिस चैप्टर से, वो चैप्टर भी आपको पीडीएफ के रूप में आपको हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।